रुको रुको बोलो ज्वाइन डिलीट मत मारो बोलो ज्वाइन आपका आपला बदलापुरातला साकेत पद्मश्री अवॉर्ड त्या नॉमिनेशन मध्ये आलाय तो गावाकडच्या लोकांना जाऊन जे आहे उपचार करून बऱ्याच लोकांना अंधत्वातून बाहेर काढले. हेलो हेलो हे करते लीना लीना
लिंक आया और लोग का खुल जाएगा। कितना है? कल तुमने कितना लिया था मुझे? क्यों? कितना लिया था? नहीं, तेरे को मालूम नहीं कितना दिया? नहीं, 50 रुपए मैं रौनक को दी थी। तो आपको फोटो निकालने को मतलब 150 रुपया गया, 50 रौनक को दिया और 100 रुपया को फोटो निकालने के लिए दिया। तो, अच्छा। Good morning, students, teachers.
ओके, आज का दिन एक बहुत स्पेशल है बिकॉज वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ ग्रेट पर्सनालिटी, साकिब गोरे. ओके, ही इज वेरी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी. साकिब गोरे बेसिकली बदलापुर गांव का रेजिडेंट है, जिसने अपने 26 साल जो है वो सोशल सर्विस में लगाए. जनरली जो लोग हम काम करते हैं, we do it for desire for name, fame. That name, fame, money is a motivating factor. लेकिन साकिब गोरे जो है, उसका ये पैशन है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए. He is doing social work since last 26 years. और क्योंकि ये बदलापुर गांव के रेसिडेंट है, तो ये हमारे लिए और भी एक प्राउड की बात है, गर्व की बात है. उन्होंने 26 साल मोतियाबिंद, जो आंखों की एक बीमारी होती है, उसके फील्ड में काम किया है. इसीलिए ही इज आल्सो कॉल्ड एज विजन फ्रेंड. उसको दृष्टि दूत भी कहा जाता है. और ही आल्सो ऑनर्ड विद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज भूषण अवार्ड, जो सोशल सर्विस में एक सबसे बड़ा अवार्ड है जो स्टेट गवर्नमेंट देती है. तो साकिब गोरे साहब जो है वो पद्मश्री के लिए भी, उनको अभी पद्मश्री मिलने वाला है, अप्लाई किया है. और उन्होंने जो फील्ड में काम किया है, वैसे तो उसको कुछ लफ्जों में जो है बताना मुश्किल है. इसीलिए हम आपको आज इस प्रोग्राम में एक डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं कि उन्होंने 26 साल में क्या क्या उसकी अचीवमेंट्स है और वो सोशल दुनिया में कितनी बड़ी हस्ती है. बेसिकली उन्होंने ट्राइबल्स में, जो आदिवासी लोग होते हैं, उनके लिए काम किया. जब उनको आंखें खराब हो जाती हैं तो जनरली उनको चश्मा फ्री में दिया जाता है, गवर्नमेंट या मेडिकल कैंप में वो दे देते हैं. लेकिन जो कैटरेक्ट होता है, जो मोतियाबिंद होता है, उनको पता नहीं चलता एंड दे लूज देयर आइज. साकिब गोरे को इस चीज का ऐसा मतलब जो एहसास हुआ, और उन्होंने ट्राइबल्स एरिया में दलित्स के लिए, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए ये काम किया है. और हजारों लोगों का उन्होंने ये कैटरेक्ट ऑपरेशन करवाया है और उनको दृष्टि दान दिया है. तो उनकी एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि वो सोशल वर्कर कैसे बने. मैं चाहता हूं कि visionfriend.in, एक जो उनकी वेबसाइट है, आप खुद जाके उधर पढ़ें और उससे इंस्पायर हों. तो आज हम एक आपको डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं जो 30-35 मिनट की है. हम भी उसको देख के इंस्पायर हों, और खुद इंस्पायर, कोई भी इंस्पायर हो जाएगा, वो कोई टीचर है, स्टूडेंट है, कोई भी है. वी शुड सी इट. और उसके बाद जो उनको पद्मश्री मिलने वाला है, क्योंकि अगर पद्मश्री अवार्ड उनको मिला तो ही विल बी द फर्स्ट फ्रॉम थाने डिस्ट्रिक्ट. वो थाने डिस्ट्रिक्ट से पहले जो है वो इंसान होंगे जिनको पद्मश्री मिला. और हम बदलापुर वालों के लिए गर्व की बात होगी कि बदलापुर के रेजिडेंट को पद्मश्री मिली. तो जिन्होंने 26 साल सेल्फलेस सर्विस, जिसको बोलते हैं निष्काम सेवा की है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम 2-3 मिनट निकाल के उसको एक फॉर्म आपके साथ शेयर करेंगे. आप उसको नॉमिनेट करें सो दैट ही शुड गेट द अवार्ड. बदलापुर में पद्मश्री होगा, ये हमारे लिए भी बहुत जो है बड़ी बात हो. ओके, है क्या सर? तो अभी नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल सी द डॉक्यूमेंट्री ऑन हिज वर्क. और डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद हम बात करेंगे. मैं चाहता हूं कि मैं कम बात करूं, उसके बाद आप ज्यादा बोलें. तो हम डॉक्यूमेंट्री जो है वो शुरू कर रहे हैं.
माझं नाव सावित्री पूर्ण अगदी हा आखा नाव. मी कानूरशी आलो. सबंध हे ना अंगबाग दुखतो माझा. आज 4-5 वर्ष झाली दिसत नाही. डोळ्याचा त्रास देवी बदल असं सकाळी देवी निघाला होता ना. हां डोळ्याचा हे चक्करमध्ये येतो. हां आलो इकडं थोडंसं बरं मला पैसे दे दवाखान्यात जायचा. तुला बघायचंय का परत हां परत बघायचंय तुला हां मग जायचं डॉक्टरकडे. मला बरं, काय दिसत करा नाही. काय इलाज होईल तर करा नसेल होईल तर जाऊन द्या असा. तुमच्या वेळ पडत ना तर करा. किसी से पानी मांगेंगे 2 मिनट रुको देता हूँ ना. 2 मिनट में का आधा घंटा लगता है. ज़्यादा बार बोल रहा है क्या बड़बड़ कर रहा है. जरा डोळ्याला दिसायला कमी होतं मला. तर असं काम करता करता अचानक मी लाईनीला चिटकलो. वेळ सांगितलं मान त्रास असा येतात डोळ्याला दिसत नाही सांधणं दुखतात चक्कर येते. ऊन पडलं त्या दिवसाच बरं ते अंगाचं तुम्ही बसलं या बसलं काळवता दिसत होतं. देवा मला दिसून दे रे बरं वाव दे. भाभी चाय का इंतजाम करो लेट हो रहा है. ध्यान नहीं का बोला था इतना समझाने के बाद याद नहीं रहता यार. ला ला चल वो उसमें बैठ चल आगे लगा चल. गाड़ी पे सब सामित किधर है. गाड़ी लो गाड़ी निकालो. यासीन अरे निकलने का है ना अपने को. सामित निकल चल. चलो चल फटाफट जा चल भाग चल. ना हाँ ये बनू. अरे ये भी यहाँ पड़े देखो अभी तक.
आज हम जा रहे हैं आंगुलगवान, साकरवाड़ी, निरगुटपाड़ा, कोमलपाड़ा। अति दुर्गम भाग है, यहाँ से 3 से 4 घंटा लग सकता है, रास्ते भी खराब है। सरसिट बिल्डिंग शहर में जो मोतीबिंदु का प्रमाण है वो कम है, क्योंकि यहाँ हर कोई एक दूसरे की कम से कम मदद तो करता है। हम जा रहे हैं अति दुर्गम आदिवासी भाग में, जहाँ मोतीबिंदु का जो प्रमाण है वो एक घर छोड़ के दूसरा अबाउट 65 अगर देखा गया तो ये प्रमाण 80% है। अबाउट 65 अगर जनसंख्या वहाँ की निकाली गई तो 80% 80% लोगों को मोतीबिंदु है, और ये क्यूरेबल ब्लाइंडनेस है। जो भी ब्लाइंडनेस जो जनरेट होता है वो 80% मोतियाबिंदु से आता है। जब 80% मोतियाबिंदु से ब्लाइंडनेस आता है और वो क्यूरेबल है, तो फिर इतना जनरेट कैसा होता है? ये एक बहुत बड़ी समस्या है और जन जागृति नहीं है। इसलिए जन जागृति करना ज़रूरी है। दृष्टि नहीं तो सृष्टि नहीं। ये आदिवासियों का काम ही धूप में काम करना है, और वो लोग केयरलेस है, वो इसकी तरफ ध्यान देते ही नहीं। ये लकड़ी का चूल्हा, उससे निकला हुआ धुआं, अल्कोहल का, दारू का सेवन, खेत पे काम करना, इस वजह से मोतीबिंदु का प्रमाण ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में ज़्यादा है। ये मोतीबिंदु की बीमारी साधारण होने की वजह से हर कोई इसकी तकलीफ को बर्दाश्त करता है, वो इसलिए कि इसमें मृत्यु का भय नहीं है। आपको कैंसर हो, आपको डायबिटीज़ हो, आपको हार्ट हो, आप फौरन डॉक्टर के पास भागे भागे चले जाते, वो इसलिए कि उसमें मृत्यु का भय है। मगर जब ये मोतीबिंदु की बीमारी ग्लूकोमा में तब्दील होती है, इसका काजबिंदु में रूपांतर हो जाता है, तो दृष्टि हमेशा के लिए नष्ट होती है और इंसान मौत आने तक पल पल मरता रहता है। हम उन्हें बार बार समझाते, बार बार याद दिलाते, मोतीबिंदु का काजबिंदु में रूपांतर होने के पहले उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये उनके बात समझ में आना बहुत बड़ी बात है। हम उनके घर तक जाते, वो हमें देखकर वो हमें इंटरटेन नहीं करते, वो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। और दुख की बात बताओ आपको, उन बेचारों को ये मालूम ही नहीं है कि ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज हो सकता है। डोळा मोठा कर, डोळा मोठा केला तर दम दम इथे दाखव मला, दाखव भाई, तिकडे काय नाही होत. अरे तुला ऑपरेशन करायचं होतं, असं नाही करायचं. तुला चांगलं व्हायचंय का नाही? आवडी नाही माझेच का घर चल यायचं ना तुला, मरून मरू दे, मरून कसा जमत. उनका सीधा बोलना रहता है, नहीं बा आता मरायचं आहे, बस अब हमें मरना है, हमारी उम्र हो गई, हमें बिल्कुल आपके साथ आना नहीं है. अरे मरू दे बोलून कसा चालत? हा, अजून बघायचं आहे ना तुला, जग बघायचं आहे, पोरांची लग्न बघायचे. त्यांच्या पोरांची लग्न कोण बघणार? मी बघीन. अवेयरनेस न होने की वजह से ती आदिवासियों को बोलना है, ना बा ना करी, मैं नहीं आऊंगी. क्यों नहीं आऊंगी? डोला काटतात, वो सीधा बोल देते कि ये लोग ले जाते और आँख ही निकाल देते. नाही दिसत, नाही दिसत, नाही दिसत. आपल्याला जायचं डॉक्टरकडे. दिसायला पाहिजे का नको? दिसायला पाहिजे का नको?
एक इंसान अपने आप को साइंस पे छोड़ता है और एक इंसान अपने आप को अंधश्रद्धा पे छोड़ता है। कई जगहों पे वो ये भी बताते थे कि देवी का कोप है तो वो पूजा पाठ में लग जाते हैं। मगर उन लोगों तक पहुंचने के बाद वो ऐसा बिहेव करते कि हम नहीं आते तुम्हारे साथ, और साथ में भी आए तो अजीब अजीब सवाल करते जिसका कोई जवाब नहीं। इसीलिए हमने एक गाड़ी बनाई कि प्रचार कर सके। वो प्रचार साहब, हर गांव के एक सेंट्रल प्लेस बनाया हमने, तपासनी केंद्र। 10 गांव के बीच में एक तपासनी केंद्र बनाते। हमारी गाड़ी जाके हर गांव में 2-2 बार प्रचार करती है। प्रचार करने के बाद फिर हम हिंडविल देते हैं लोगों को। वहाँ पर हिंडविल देते हैं। मैं खुद अपने हाथ से प्रचार करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ। हमारे एक प्रचार में गाड़ी जाती है, फिर एक बार मैं खुद भी जाता हूँ। मोतीबिंदू निवारणासाठी आज डॉक्टर आपल्या दारी तमाम आदिवासी बांधवांनी या सुवर्ण संधीचा लाभ घ्यावा। ऐका ऐका ऐका, मोतीबिंदू निवारणासाठी डॉक्टर आपल्या दारी आलेले आहे आणि मोतीबिंदू निवारणासाठी आमची आणि स्वतःची मदत करावी। आपल्या गावात मोतीबिंदू निवारणासाठी तपासणी होणार आहे। ऐका ऐका ऐका, आपल्या गावात डायग्नोस्टिक कॅम्प लागणार आहे। कोणत्याही प्रकारचा डोळ्यांची आजार तरी कृपया आपण आपल्या डोळ्यांची तपासणी करावी। आज चष्मे वाटप, मोफत उच्च प्रतीचे चष्मे वाटप आज आदिवासी बांधवांना होणार आहे। आज आदिवासी बांधवांची मोफत डोळे तपासणी होणार आहे। सुबह 10 बजे जो हमारा कैंप शुरू होता है तो रात को 10-10 बजे तक चलता है, और कभी कभी तो 2-2 दिन चलता है। इतने साल के अनुभव में हमें ये समझ में आया, 12 साल का लड़का हो तो उसे 12 साल के लड़के के हिसाब से ही चश्मा देना चाहिए। 80 साल का बूढ़ा हो तो 80 साल के हिसाब से ही उसे चश्मा देना चाहिए। तो चश्मे से हमारे को पब्लिसिटी मिल गई कि अच्छा चश्मा देते, और वो चश्मे की आड़ में हम मोतीबिंदु का शिकार करते हैं। हाँ, अभी ये जो है ना, तुमको मोतीबिंदु है, क्या है, हम तुमको ले जाएंगे। हाँ, तुम्हारा ऑपरेशन करने के लाके छोड़। कईयों को लगता है चश्मा लगाने से उनका ये दोष दूर हो जाएगा। एक बार वो हमारे कैंप में आते हैं, उनको कन्विंस करना हमारे लिए आसान हो जाता है। उगाच काळवता दिसतो बरं व्हायचंय का तुला? बरं व्हाय आता मग काय. दवाखान्यात येशील? हाँ आमच्या बरोबर दवाखान्यात येशील का? येईन ना. येशील ना? येईन. पहले तो उनको कन्विंस करना है। दम तोड़ देते, 10-10 बार उनके दरवाजे में जाना पड़ता है हाथ जोड़ने के लिए कि चलो। जिसको मोती बिंदु है, मोतिया बिंदु है, वो आता ही नहीं कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। वो ये समझ के आता है कि मुझे चश्मा मिलेगा तो मेरी नज़र में इजाफा होगा। गोगल पाहिजे, गोगल जायचं आपल्याला। हां हां चालेल। बकानी वाजता सोड्या। हां जा जा। बकानी वाजता। ऑपरेशन करू, शनिवारी आपण सोडू। मोतीबिंदू असेल तर त्याचं आम्ही ऑपरेशन करून देणार आहोत। शनिवारी तुला इथे घेऊन आपण सोडू।
नानी नेत्रहीन थी। 33 साल तक वो काजबिंदु का दुख झेल रही थी। अब वो जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रही थी और वो खुद हंस रहे हैं। ये देखकर मैं परेशान हो गया कि वो हंस रहे हैं। वो हर किसी को बोल रहे हैं कि शायद मेरा दाना पानी खत्म हो चुका है, अब मुझे जाना है। हमने ये सब देखा, हम घर आ गए। घर आने के बाद कुछ वक्त के बाद हमें खबर आ गई कि वो चल बसे। 8 से 10 रोज के बाद हमारे अम्मा के चाचा, उनकी आखिरी घड़ियाँ वो गिन रहे थे। मैं मामा छोटा घर में, मैं फिर मेरे माँ का हाथ पकड़ा मैं और चल पड़ा। वहाँ जाने के बाद देखता हूँ वो हर वो चीज़ थी दुनिया की उनके पास जो एक इंसान को आरामदायी ज़िंदगी जी सकती है। वो बड़े बेचैन थे, उन्हें दुनिया छोड़नी ही नहीं थी। और कुछ वक्त के बाद वो चल बसे। मैंने अपने माँ से आखिर पूछ लिया। मेरी माँ ने बताया, बेटा जो इंसान ये दुनिया को, इतनी प्यारी दुनिया देखता है, उसे दिल नहीं होता कि मैं दुनिया छोड़ के जाऊँ। और एक नेत्रहीन, वो जो जोना नानी, जिसकी दुनिया में रंग ही नहीं था, बेरंग दुनिया थी, एक अंधेरा था, उसे एक अंधेरे से दूसरे अंधेरे में बस तब्दील होना था और कुछ नहीं था। ये सोच के मुझे बहुत शौक लगा। मैंने सोचा कि एक इंसान जो अपनी आँख होते हुए कुछ कारणों से नष्ट होती है और फिर ऐसी जिंदगी जीता है कि मौत को खुशी से गले लगाता है, तो मैं क्यों ना ये मोती बिंदु क्या है इसका पीछा करूं। इसका सिला क्या है? इसका सिला ये है कि एक नानी और एक नाना जिन्होंने मेरे सामने दम तोड़ दिया, और वो दम तोड़ने का मेरे माँ ने मुझे नेत्र और नेत्रहीन का जो डिफरेंस बताया, तो वो डिफरेंस से आज 28 साल में लाखों लोगों का विजन से हुआ है। ये मुझे मालिक ने वहाँ भेजा था और उसका ही करम है। और हमारी नीयत सही है। हम कभी कोई एनजीओ से पैसा नहीं लेते, हमने आज तक कभी गवर्नमेंट से पैसा लिया है, ना ही किसी दानशूर व्यक्ति से पैसा लिया है। हम अगर उनसे पैसा लेना है तो सीधी बात है, उनको कौन देता है? वही मालिक जो हमें देता है। अगर तुझसे लेना है तो वही मालिक को बोले हमें दे, मेहनत करते मालिक देता है और इनका आशीर्वाद साथ में और बढ़ता है और उन्हीं पे खर्चा होता है। समझ लाएगा ना। 28 साल में हर बार मेरे पास पैसे रहेंगे ऐसा तो नहीं होता है। तो मैंने 3 बार अपने बीवी का सोना बैंक में रखा हूँ, मगर मैंने काम कभी रुका किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। हालांकि कतोरे साहब ने 10 बार बोला जब भी पैसे लगेंगे मेरे को बोल, गुरु साहब ने। और आज तक ऐसे कई बार उतार चढ़ाव है। मेरी बीवी ने भी कई बार वो पहचान नहीं की मेरे को, क्या इसके पास पैसे कम है। मैं नर्वस रहने का, उधर जाने का, वो फ़ोन आने का, हमारे चश्मे के पैसे, हमारे चश्मे के पैसे, चश्मे का बहुत खर्चा है। तो बोली कि नहीं ना, तो फिर हंसते हुए जाने की, कबाट खोलने की, ये रखो, मेरे को मालूम है पैसे है, तुम लाएंगे। मैं सोना उठाने का, बैंक में रखने का, और फिर जैसे मेरे बिजनेस के पैसे आए रिटर्न आने का, क्योंकि इंसान है। 28 साल अगर मेरे पास पैसे रहेंगे तो मेरे पास कानून का खजाना ना है। मैं भी तो इंसान हूँ, मेहनत करता हूँ, डालता हूँ। साकरवाड़ी किधर है? साकरवाड़ी हाँ किधर है? हागल किधर? शायद हम गलत आ गए।
हर गांव गूगल पे नहीं होता है ना, घूम के जाना पड़ेगा वहाँ से भी। जो मोतीबिंदु रुग्ण है इनको हम हॉस्पिटल ले जाते हैं, 4 रोज वहाँ पर उनको रखते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पहले दिन साहब उनका फिटनेस होता है, और पहले ही फिटनेस में किसी शुगर है, किसी बीपी है, किसी हार्ट है, ऐसे अलग 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 कई तरीकों के उनको बीमारियां रहते हैं। एक इंसान होते हुए भी जानवर की तरह वो बीमारी का वो दर्द बर्दाश्त करते हैं। घरी जेवण नाही मिळत असं तुम्हाला सांगतो, घरी जेवण मिळत एवढं गरम ताबडतोब देत नाही आम्हाला, त्यांना पैसे देऊन बी आम्हाला एवढं गरम देत नाही। भाजीला भाताला खाताना आम्हाला थांबून जायला लागतं, एवढं गरम दिलं होतं। जेवण आम्हाला खूप सारखा साजरा भेटला, 2-4 दिवस व्यवस्थित जेवतो, समाधान मानणं झालं, काही त्रास नाही। दुख की बात बताऊं आपको, आते हैं आँख के इलाज के लिए और तारीफ खाने की करते हैं। मामा फांगण्याला भुईरवाडी फांगणं कसं जायचं? सरळ आता सरळ सरळ थांबायचं नाही, डायरेक्ट गावात झालं फागण्या परत तिकडे जा। ऐसा लगता है फंस गई। बुआ ने फंसा दिया रे, पूरा खड़ा। चलो आगे ना जाएंगी गाड़ी, चलो 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 निकालो। तुम लोग मेन रोड से आओ, हम अंदर से आते है ना। चल चलो छोड़ो, चल बंद कर। चलो उनसे पहले पहुंच जाएंगे हम लोग। मोतीबिंदु बहुत साधारण बीमारी है, इसका अगर वक्त पे इलाज होना था, एक खून का कतरा जमीन पे न गिराते हुए, एक आँख में टाका न आते हुए 15 मिनट के वक्त में बहुत सादी और सोपी होने वाली शस्त्रक्रिया बोला तो मोतीबिंदु।
काही इजा न होता, काही दुःख न होता एकदम फसलंच झालं. तुमची पण सेवा चांगली आहे. घरच्यासारखं वाटलं. काही असं वाटलं नाही की आम्ही दवाखान्यामध्ये 4 दिवस काढले म्हणून. चेहरा बदल गया। अच्छा तो ज्यादा ही भाई। वो तो आए थे तो उनको चलने भी नहीं हो रहा था, सेंटर के खा के भागने लगे। म्हणजे तो हातच मदत केलास म्हणजे टेस्टिंग जेवण वस्त्र देते, अन्न देते, जेवण व्यवस्थित वाढते. त्यात आपली जी प्रेम भावना त्या जेवणामध्ये असल्या कारणानं ते जेवण मधुर लागते. ऑपरेशन करने के बाद तीसरे रोज उनकी पट्टी खोली जाती है. आता बघ दिसतो का? काय झालं? काय झालंय? गरीब के लिए पुनर्जन्म का तर तशीच काळजी तुम्हाला पुढील 40 दिवस घ्यायची, म्हणजे 1.25 महिना. आणि ती काळजी काय घेतली तर तुम्हाला अजून याच्यापेक्षा चांगलं दिसेल. आलं लक्षात? चष्मा काढायचा नाही, फक्त झोपताना चष्मा काढायचा. चौथा दिन जो होता है वो डिस्चार्ज का होता है. चौथे दिन उनको एक जगह बिठाया जाता है. फॉलोअप जो होता है वो समझाया जाता है. और जाते जाते उन्हें एक बेहतरीन हमारे तरफ से गिफ्ट दिया जाता है. वो इसलिए हम देते हैं कि जाके वो लोगों को कहे कि तुम जाओ और वो लोगों को समझाओ. या काळूचा टिकेलयन मांडरगावी माझं कोण, या काळूचा टिकेलयन. रिश्ता एक बार बन गया तो कहाँ टूटता है. 29 साल से बस यही काम करते. इनकी आंखों का इलाज करते, फिर जाके देखते इनकी जिंदगी कैसी बसर हो रही है. चल आगे जी. हला ना. आम्ही आदिवासींनी विचार केलाय पक्का. आम्ही एकत्र येऊ. आज आपण एक संकल्प करूया. आज आपण एक संकल्प करूया. मोतीबिंदूवर मात करूया. आज आपण एक संकल्प करूया. हा पूर्ण वर्ष आपला कार्यक्रम चालू राहतो. तुम्हाला 182 तपासणी केंद्र आहेत. आमची गाडी येईल, तुम्हाला गाडीत बसवाल, हॉस्पिटलला घेऊन जाईल. कंच्या डोळ्यातनं भुरकट दिसतो बघा. दोघांवर शस्त्रक्रिया करायची आहे. ते म्हातारे इकडे इकडे. म्हातारे तुला हॉस्पिटलला न्यायचं आहे. ऐकला येशील ना? हा हा धरा धरा. दुसरा आंध्र जाऊन जमा दबा दबा. हळू 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 हळू. सर्वांना भेटल. सर्वांना सर्वांना तुलाही देतो तुलाही तुलाही.
पहिल्यातनं हातात काय फरक झाला? हा डोळा बेसी आव केलाय बेस हा आव नुसता त्या करायचं ते करू करंट लागला सांगा थोडं मोठ्या माणसाला हात नका मिळवू, लहान मोठ्याला माणसाला हेलो। तो डियर स्टूडेंट एंड टीचर्स, आपने आई होप यू मस्ट हैव इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस स्टोरी। आपने जो डॉक्यूमेंट्री देखा, and everybody shall be of opinion that we must help him, this deserving personality, in winning this award। तो उसके लिए हमें उसकी मदद करनी है। एक छोटा सा नॉमिनेशन फॉर्म उनके लिए भरना है। वो फॉर्म कैसे भरना है उसका एक 4 मिनट का वीडियो है, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। प्लीज बी विथ अस। Hello everyone. Follow this process to nominate Mr. Sakib Kore for Padma Shri. First of all, you'll have to open your Chrome browser and then type in Padma Registration 2022. Then you'll have to click on Login Padma Awards here. Now this page will pop in front of you. So first of all, we have to register. So you have to click on registration here.
In nominator type, you have to click on citizen. But if you are a government employee, then you have to click on other, and then here you have to type in your designation. So I'll be clicking on citizen. Then you have to type in your first name, your last name, your mobile number, your captcha here, scroll down a bit and then click on submit. You will get an OTP on your number. You have to type your OTP here and your captcha here. And then click on verify OTP. So now you have to set your password. Your password should contain at least 8 characters, one special character that is a hashtag or @, one number, one capital letter and one small letter. So I'll type my name, capital P, OOJA small, @123. And then you have to type the same password here. And then you have to enter this captcha here. And then click on save. Now you will see that you have successfully registered and you will receive an SMS on your mobile number. Now that we have registered here, we have to log in. There are two ways. You can either log in with a password or with an OTP. I'll log in with my password. And then I'll type my password here. And then I'll enter my captcha here. And then click on sign in. Okay, so now we have to go on new nomination. Over here in category, you have to select Padma Shri. In field, you have to select on social work and then click on submit. When you reach here, you have to nominate someone else. So click here. And then here you have to type in Mr. Sakib Gore's all the details. So in title, you can write Mr. First name, Sakib. Last name, Gore. You can type his birth of date, but if you don't know it, then click on date of birth not available and type his age. That is 53. Then you have to select his gender. And in state, you have to select Maharashtra. In district, you have to select Thane. And in address, you can write Badlapur. Scroll down a bit and then you have to click on save and next. Now here you have to write a brief about his work. Scroll down and here you have to write about his area or field of work. So you can write eye care,
free cataract surgery. Then scroll down a bit and number of years working in this field. So he has worked for 30 years. So we will have to click on 30. And then here you have to write about his outcome or his contribution of the work. And then you have to click on save and next. Now your data has been successfully saved. You have to scroll down, write the same thing over here that you previously written. And then you have to choose his photograph. So click on choose file. You can select any of his recent photographs and then click on open. Now your photo is uploaded here. What you can do is save as draft. Yes, now you can see the photo has been uploaded. Then you can click on final submit. Now you can see that you have already nominated Mr. Saqib Gore here. To check the form, you have to click on this button. You can see all the details that you have given away here on this form. Thank you. Regards, Rajendra Ghorpade. Good morning, dear students. I hope that students and all teacher colleagues from Panna Junior, Panna School also, Panna English High School. Actually, don't you think this was a motivating journey for all of us? And for such noble cause, I think we all should actually support him we should all support him by voting for him. I think this is one of the noble cause, and why not one person from Badlapur go for this award and win this award. Let the name of our town comes on the board, central board, that someone from Badlapur has won this award. I request you all, we are forwarding the process to all of you on your WhatsApp group. Please vote for him, and not only you, आपके घर में 4 लोग हैं तो 4 लोग और हैं जो eligible हैं, they can also vote. Let us all join this noble cause for helping Mr. Saqib Gore to win this award. He has served the society for 30 long years, giving them a vision, which I think is the great job. Now it's our turn to give something to him in returns. Let us all contribute to this noble cause. आप लोगों की ये responsibility है कि आप अपना ही फॉर्म नहीं भरो, अपने घर वालों के भी फॉर्म भरवा लो. So let the complete Badlapur city, your relatives, your friends, wherever they are, you all should see that this video. We'll share a small documentary of 2 minutes, and the way of filling the form, let us circulate and make it widespread. कोई बुरा वीडियो कैसे जल्दी से spread होता है ना? Let us also spread good deed of good people. Let us make them realize, yes, you have really contributed to the society. Now it's a turn of society to give you something in return. Okay, so with this, I end this meeting, expecting you all to fill the form. Thank you very much.